के साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, देश भले आजाद हो गया है, लेकिन देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाली वीर शहीद भगत सिंह आज भी कैद में है। जी हां, रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा महीनों से रांची पुलिस लाइन में पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन के रवैये की वजह से इस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा रहा। लोग प्रतिमा को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रतिमा नहीं लगाई गई तो वो आंदोलन करेंगे। आंदोलन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में ये प्रतिमा लगने वाली थी। रांची पुलिस लाइन में अभी भी ये प्रतिमा पड़ी हुई है और इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा है और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रतिमा लगा दी जाए। आंदोलन पर लोग बैठे हुए हैं। भगत सिंह के बलिदान को सरकार भूल गई है, ये आरोप लगाते हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, मेरे पीछे देख रहे होंगे आदमकद प्रतिमा, भारत का सबसे भगत सिंह का विशाल प्रतिमा, जो मोरहाबादी में पुलिस लाइन में थाने में कबाड़ के बीच पड़ा हुआ है। आज 23 महीना बीत गया है। 23 महीने से यह प्रतिमा कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हम लोग ने इसका प्रतिमा का स्थान पास किया था। निगम के टीम के द्वारा मोरहाबादी में हमें स्थान दिया गया था। उसके बावजूद कहा गया कि एक हफ्ता में स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं स्थान नहीं मिला है। आज भगत सिंह का शहादत दिवस है। उनके शहादत दिवस में सब लोग भगत सिंह को याद करते, पूरा हिंदुस्तान याद करता है। आज सोचिए भगत सिंह कहाँ पे हैं, किस हालत में पड़े हुए हैं। यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री बहुत दयालु हैं। उस मुख्यमंत्री से मैं विनती करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी भगत सिंह को स्थान दीजिए, नहीं तो आने वाला समय में हिंदुस्तान का एक एक नौजवान सड़कों पे उतरेगा, क्योंकि भगत सिंह का अपमान हो रहा है। नौजवानों जिसको अपना आइडियल मानता है, उस आइडियल का अपमान हो रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ विरोध मार्च निकालने के लिए बाध्य हुए हैं। और अब आपको देवघर लिए चलते हैं, जहां क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी करने वाले 11 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद हुआ है। इसमें से 4 सिम कार्ड पर पहले से प्रतिबिंब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी फर्जी पदाधिकारी बनकर लोगों को सरकारी योजनाओं, किसान समृद्धि योजना, मैया योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे, लेकिन ये पकड़े गए हैं। इस पूरे नेटवर्क को और खंगालने की कोशिश हो रही है। देखिए, जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर ठगी की जा रही थी। 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड के नाम पर ये साइबर ठग लोगों को ठगते थे। 11 मोबाइल, 15 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं और ये जो पूरा नेटवर्क है इसे और पुलिस खंगाल रही है। फर्जी अधिकारी बनकर ये लोगों को झांसा देते थे। में साइबर अपराधियों के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को झांसा में लेकर ठगी का शिकार करने का मामला सामने आया है। इस दौरान देवघर के साइबर अपराधियों के द्वारा मैया सम्मान योजना और किसान समृद्धि योजना के तहत लोगों को लाभुकों को लाभ दिलाने को लेकर जो है ठगी की बात सामने आई है, जिसमें साइबर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुंडा थाना क्षेत्र के पहरीडी गाँव से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल फ़ोन, 15 सिम कार्ड जब्त किए हैं। इसके अलावा देवघर डीसी ने भी साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना या किसी भी अन्य सरकारी योजना के नाम पर किसी भी तरह के कोई आधिकारिक तौर पर फ़ोन नहीं किया जाता है। अगर फ़ोन करता है तो आप इसे अपना OTP या बैंक या कोई लिंक अगर वो देते हैं तो उस पर क्लिक ना करें। इस तरह से देवघर में नए साइबर अपराध को जो है वो साइबर अपराधी जन्म दे रहे हैं और लगातार ठगी का शिकार जो है ये आम जनता को कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर थाना की पुलिस ने भी अपील की है कि किसी तरह से भी इस तरह का अगर कोई लिंक आता है या फिर मैया सम्मान योजना पे कोई आधिकारिक तौर पर फ़ोन करता है तो उसे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दे, ताकि आप साइबर अपराध होने से बच सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां कालीबाड़ी मंदिर के पास शनि मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है और बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर नकली नकदी पर हाथ साफ किया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में 2 अपराधी नजर आ रहे हैं। घटना का पता सुबह मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालुओं को उस समय चला जब वो पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने देर रात मंदिर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया होगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
शनि मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है और चोरों की तलाश जारी है। माना जा रहा है कि पहले से रेकी की गई होगी और रात के समय में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कालीबाड़ी के पास शनि मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों की तलाश की जा रही है। टीमों का गठन हो गया है। दान पेटी से नकदी चुराई गई है और इसके बाद जानकारी अब तक जो सामने आ रही है कि रात में रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ये दो तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां दान पेटी से चोरी की गई है। दान पेटी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंदिर की तस्वीर, और दूसरी तरफ सीसीटीवी में जो चोर कैद हुए हैं, अब उसके आधार पर पुलिस आगे जानकारी जुटा रही है। वो तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। तो चोरों की तलाश की जा रही है, टीम का गठन किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले का खुलासे का दावा जल्द कर रही है। में देखें तो दो लड़के घुसे हैं, यहाँ से दान पेटी उठाकर पीछे ले गए हैं, वहाँ से आराम से बैठ कर उन्होंने काटा है उसे और सारा पैसा लेके फरार हो गए। सूचना दी गई थाना? अभी तत्काल सूचना थाना को दी गई है। और अब गुमला से बड़ी खबर है, जहां पालकोट में ऑटो बाइक की टक्कर हो गई। एक की मौत की जानकारी है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल पालकोट सीएचसी में भर्ती करा दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पालकोट के नाथपुर मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। ऑटो बाइक की टक्कर हुई है और एक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पालकोट सीएचसी में इन सभी लोगों का इलाज हो रहा है। और नाथपुर मोड़ की घटना ये पालकोट की बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिर गलती किस ओर से हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका इलाज हो रहा है। और लेह में शहीद सिमडेगा के सपूत लाल किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर पैतृक गांव तुरतुरी पानी पहुंचा और इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाटा बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। 20 मार्च को लेह में जवान अपनी बटालियन के साथ जा रहे थे और इसी दौरान बर्फ का पहाड़ उनकी गाड़ी पर गिर पड़ा, जिससे लाल किशोर बाड़ा शहीद हो गए। रांची मिलिट्री स्टेशन से शहीद जवान किशोर बाड़ा के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। परंपरागत मिस्सा अनुष्ठान के बाद मिलिट्री स्टेशन के जवानों ने शहीद जवान को अंतिम सलामी दी है और इस दौरान बेटी ने भी अपने शहीद पिता को अंतिम सैल्यूट किया है, जिससे लोगों की आंखें भर आई। इस दौरान आर्मी और पुलिस के अधिकारी के साथ सिमडेगा विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, लेह में जो सिमडेगा के शहीद लाल हैं, उनका जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, उस वक्त गमगीन माहौल किस तरीके से वहां पर लोग रोते हुए अंतिम विदाई दे रहे थे, उनको याद कर रहे थे। शहीद पिता को बेटी ने भी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बेटी ने पिता को सैल्यूट किया, उनकी शहादत को नमन किया। अपने जाबाज पिता को किस कदर बेटी ने सैल्यूट करके श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से विभाग के अधिकारी जो आए हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका अपना जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, 3 बेटी है, उनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी होगा। और सदन में सही उत्तर नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की अपनी समस्या उनके ऊपर हावी होती दिख रही है और वो सिर्फ बीजेपी से लड़ने के लिए एक हुए हैं। अधिकारियों पर कमीशनखोरी में डूबे रहने का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से अधिकारी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए एक हुए हैं ये दोनों दल। सीपी सिंह ने ऐसा आरोप लगाया। सदन के भीतर किस तरीके से गहमा गहमी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। सीपी सिंह नाराज दिखाई दिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की अपनी समस्या उनके ऊपर हावी है और सिर्फ दिखावे के लिए
सिर्फ बीजेपी से लड़ने के लिए ये एक हुए हैं। अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी लोग कमीशन खोरी में डूबे हुए हैं और इसी वजह से अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन वनांचल की अब जब मैंने कहा कि भाई माननीय मंत्री जी, एक भी कालीकरण सड़क को देखिए जो पाइपलाइन में तोड़ दिया है, क्या उसको कालीकरण कर दिया गया? निरुत्तर थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैं ये कहूँगा, मैं माननीय मंत्री की भावना को मैं समझ रहा हूँ, अब वो भी मेरी भावना को समझ रहे हैं। कारण कुछ और है, आज इतने अधिकारी ही हावी हो चुके हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ठेका ले रही हैं ना, वो भी हावी हो चुकी हैं। और वहीं सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी पलटवार किया। प्रदीप यादव ने कहा कि ये घाव बहुत गहरा है, तुरंत समाप्त नहीं होगा। मंत्री और सरकार की कुछ सीमा होती है, उसे लांघा नहीं जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार और मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और थोड़े ही दिनों में ये संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन इसका जिक्र किया कि ये घाव बहुत गहरा है और इसको समय लगेगा। मंत्री सरकार की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, सीमा को लांघा नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार और मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और संतुष्टि भी दिखाई देगी। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चीजों को ठीक करने में, सिस्टम को ठीक करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन बेहतर काम का भरोसा दिया, बेहतर काम की उम्मीद जताई। सरकार और मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और थोड़े दिनों में ये संतुष्टि भी मिलेगी। विधायकों को लगता है कि भाई हमारा तुरंत समाधान हो, लेकिन मंत्रियों का, सरकार की कुछ सीमाएं होती है, वो चीज़ों को लांघ करके कुछ कर नहीं सकता। कानून के दायरे में, उसकी परिधि में काम करना है, विधान की परिधि में काम करना है। तो इसीलिए पूरी तरह से संतुष्ट होना थोड़ा हम जैसे चाहें कि ना हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कानून तो उन चीज़ों को रोकता है। और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड की राजनीति में उथल पुथल की आशंका जताई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपसी तालमेल की कमी है, जिससे सरकार के भीतर विवाद बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, आजसू सुप्रीमो की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का तालमेल ठीक नहीं है और आपसी तालमेल की इनमें कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से सरकार के भीतर विवाद बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गंभीर आरोप और लेकिन कड़वाहट सदन के अंदर में जो अखबारों के माध्यम से, आपके विजुअल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है कि विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए अभी तो उतना आक्रामक है ही नहीं। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के, चाहे विधायकों और अपने मंत्रिमंडल के मेंबर्स को भी आपस में एक दिन पहले मैंने देखा कि आपस का संवाद का स्तर भी वो अनुकूल नहीं था। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। ऊपर से सब चीज़ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कुछ टसल है। और अब बात मौसम की करते हैं, जहां रामगढ़ में भी 2 दिन से हवा और तेज बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सब्जी के साथ ही फल की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों को इस बार फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उन्हें निराश कर दिया है। परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। किसानों से बात की है हमारे रिपोर्टर जावेद खान ने, आपको सुनाते हैं। जिले में लगातार बारिश का क्रम जारी है। देर रात से सुबह तक जोरदार बारिश हुई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण देख सकते हैं पेड़ गिरा है। यही हाल पूरे रामगढ़ जिले का है। 2 दिनों की बारिश की बात करें तो 97.4 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि ठंड बढ़ गया है। लेकिन तेज बारिश और तेज हवा के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, खासकर हरी सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान हुआ है। टमाटर और प्याज की खेती जो है उसको यहाँ पर नुकसान हुआ है। दूसरी ओर आम किसानों की बात करें तो इस बार मंजर अच्छे आए थे, फल लगने शुरू हो गए थे, लेकिन तेज़ आंधी के कारण जो है, हवा के कारण फल गिर गए हैं। इससे किसानों को भी परेशानी हुई है।
आशंका जाहिर की जा रही है कि आज देर शाम तक बारिश का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। कल से मौसम जो है वो साफ हो सकता है। फिलहाल देख सकते हैं ठंड के कारण जो है लोगों को कम संख्या में सुबह सुबह बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते देखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। बड़े बड़े पेड़ इसी तरह से पूरे रामगढ़ जिले के कई हिस्सों में गिरे हैं। सभी सूचनाएं अभी यहाँ पर मिल रही है। और आज यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हाफ मैराथन का भी यहाँ सुबह 6 बजे से आयोजन किया गया था। इसके समय पर भी इसका बारिश का असर देखा जा रहा है। देर से यहाँ हाफ मैराथन शुरू हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि और आंधी तूफान ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश ओलावृष्टि की वजह से कई फसल बर्बाद हो गई है। मौसम की मार से सभी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2-3 दिन से आंधी तूफान और बारिश इस तरीके से हुआ है। शुरू में हम लोग का जो फसल था वो तैयार हो चुका था। अभी हम लोग का कटाई करने का टाइम था। अभी क्या हुआ, जब 2-3 दिन से जब बारिश स्टार्ट हुआ उस टाइम शुरू में आंधी स्टार्ट हुआ, उससे हम लोग का फसल पूरा नष्ट हो गया है। ये किसान आदमी है, गेहूं करके गेहूं पकने वाला है। 2 दिन से लगातार बारिश यहाँ पड़ रहा है। बारिश के तरह से यहाँ फसल बर्बाद बहुत हो चुका है किसान का। बेमौसम बारिश ने हजारीबाग के किसानों का कमर तोड़ दिया है। सीधे तौर पर कहे तो हजारीबाग के 80% जो किसान हैं खेती बाड़ी कर ही अपनी जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन इन दिनों लगातार 2-3 दिनों से हो रहे बारिश और ओलावृष्टि के वजह से किसान का जो गेहूं का फसल है वो एक बड़े क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। बता दें कि पहले जो है बारिश हुई, उसके बाद ओलावृष्टि और जो आंधी तूफान आया उससे जो गेहूं का फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। किसान कह ले तो खून के आंसू रो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा निर्देश दिया गया है कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जिनका फसल बर्बाद हुआ है, लेकिन अभी तक जो है किसान इसलिए परेशान है कि आखिर किस माध्यम से इसे आवेदन करे, क्या कुछ महत्वपूर्ण कागजात लगाए, इसको लेकर किसी तरह का कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। बता दें कि किसानों के बीच जो है कहीं ना कहीं दुख इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि किसान ने काफी मेहनत कर गेहूं के फसल को लगाया था और अब कुछ ही दिनों में इसकी कटाई की जानी थी। किसानों को आशा था कि इससे जो है थोड़ी बहुत मुनाफा हो जाएगी, लेकिन बेमौसम जो बारिश हुई है और लगातार मौसम खराब हुआ है इसका असर किसानों पर देखने को मिल रहा है। किसान जो है काफी मायूस नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और वहीं रांची यूनिवर्सिटी और इसके अंगीभूत कॉलेजों में साल 2017-18 से सेवा दे रहे 124 अतिथि शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नीड बेस्ड शिक्षकों की तरह समायोजन की मांग कर रहे थे अतिथि शिक्षकों ने राजभवन के सामने पकौड़ी छानकर अपना विरोध जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स ने इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही 1609 संकल्पों को खारिज करने की मांग करते हुए टीचर्स के रूप में समायोजन की मांग की गई है। आज हम लोग सड़क पे राजभवन के सामने बैठ के पकौड़ा छान रहे हैं और जैसा कि मीडिया वाले को बता दें कि हम सब अतिथि शिक्षक हैं, सब दूसरे डिफरेंट कॉलेजेस से हैं हम सब, लेकिन आज हम लोगों को कॉलेज से चूँकि हटा दिया गया है, यूनिवर्सिटी कहती है कि आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग मजबूरन आज राजभवन के सामने पकौड़ा छानने को विवश हैं। और हमारी डिमांड है सरकार से, यूनिवर्सिटी से, कि जिस तरह से हम लोगों को हटाया गया है उस तरह सम्मान के साथ हम लोगों को बहाल किया जाए। हम लोगों का जो डिमांड है हेमंत भैया से कि हम लोग नीड बेस से पहले से काम कर रहे हैं और उसी अनुरूप हम लोगों की नियुक्ति हुई है। जिस तरह से नीड बेस्ड की बहाली हुई है उसके बावजूद हम लोगों अलग हैं, तो हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों का भी नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित शिक्षक के साथ में समायोजित किया जाए। और बड़ी खबर आपको दे दें, झारखंड के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हां, रांची को मिला एक बार फिर से वनडे मैच की मेजबानी और 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये मैच होने जा रहा है, जहां पर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज का आगाज रांची से ही होगा और इसीलिए ये खुशखबरी है झारखंड वासियों के लिए। और पिछली बार यहां पर 9 अक्टूबर 2022 को इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मैच खेला गया था, इसीलिए ये मुकाबला और रोमांचक होगा। इस मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत भी हासिल की थी।
झारखंड को एक मरतबा फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। यानी झारखंड के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है। करीबन 2 वर्षों के बाद ये मौका एक बार फिर से झारखंड और राजधानी रांची के लिए आया है, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट के इस मुकाबले की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला इसी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी तैयारी भी धीरे धीरे जेएससीए करने लग गई है। इसकी घोषणा के साथ साथ ही रांची वासियों में भी खुशी इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि 2 वर्षों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है, फिर जाकर इस मैच की मेजबानी झारखंड को मिली है, यानी रांची को मिली है। हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका भारत के टूर पर आ रही है, जहां 2 टेस्ट 3 एक दिवसीय मुकाबले और 5 T20 मैचों का जो सीरीज है वो होना है, जिसमें से वनडे का जो मुकाबला है उसकी शुरुआत जो है वो जेएससीए स्टेडियम से होगी, यानी राजधानी रांची से होगी। और इसी वजह से रांची वासियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद पिछले ओडीआई की बात करें तो पिछला ओडीआई भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मैदान में खेला गया था और एक बार फिर से संयोग ऐसा हुआ है कि जब मेजबानी मिली है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का ही मुकाबला होना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे